गाइस, आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे और सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा तो आई होप सब अच्छा हो जाए। अम्म, तो मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज एक स्पेशल डे है मेरे लिए। क्योंकि किसी एक स्पेशल चीज़ को 1 साल हो गया है मेरी लाइफ में। एंड मैं ये वीडियो कब से बनाना चाहती थी, बट मैं चाह रही थी कि जब उस चीज़ को 1 साल हो तब मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करूं। तो मैं वो आज कर रही हूँ। सो लास्ट ईयर ऑन 24 दिसंबर 2023 मैं गई थी खाटू श्याम। एंड जस्ट सो यू नो, ये कोई भगवान के मतलब ऐसा धर्म प्रचार टाइप कोई वीडियो नहीं है। मैं बस अपनी एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ ऑन फेथ, जिसे कहते हैं ना, विश्वास के ऊपर मैं बस अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। तो लास्ट ईयर मैं गई थी खाटू श्याम, बट इसके इसके पीछे की जो बहुत सारे इवेंट्स हैं वो बहुत ऐसे हैं कि मतलब शायद आपको सुन के वो हेल्प हो सकती है इफ़ यू आर नॉट डूइंग गुड इन योर लाइफ। मतलब अगर आप अच्छा कुछ मतलब आप परेशान हो अपनी लाइफ में या कुछ। तो लास्ट ईयर ऐसे ही मतलब लास्ट ईयर मेरा एक ब्रेकिंग पॉइंट मतलब ना मैं मतलब ऐसा हो गया था कि लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान मतलब हो गई। मतलब मैं काफ़ी टाइम से चल रही थी, बट मैं उस टाइम मतलब एक हो गया था कि बस अब अब मेरे पास कुछ नहीं है। और मतलब अब मेरे को कुछ चाहिए जो मुझे कोई बताए कि मेरे को ऐसे करना है और मैं इस पाथ पे चलूं तो मेरी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि मेरे को देखकर कि इसकी लाइफ में क्या दुख है। तो जस्ट सो यू नो, हर किसी का दुख बड़ा होता है, उसके लिए कोई दुख का कोई कंपैरिजन नहीं होता। आपके लिए आपका दुख बड़ा होगा, अब होता है, और हर किसी का दुख हर किसी के लिए बड़ा होता है। और ऐसे ही मेरे दुख उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़े थे और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तो और मैं ऐसे मतलब ना और मतलब मैं ऐसे फेज में थी कि मुझे ना बस कुछ बताओ। और जैसे कि आप लोगों के या वैसे लोगों के पास जैसे लोगों के ना गुरु जीज होते हैं, मैं देखती हूँ कि लोग गुरु जी में मानते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सबके होते हैं उनके रिलीजन में। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनको वो फॉलो करते हैं। तो हमारे घर में मतलब हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी गुरु जी को या मतलब किसी को फॉलो करें। तो नॉर्मल पूजा वगैरह तो ठीक है हमारे घर में होती थी। बट मैं ना मतलब और जैसे कि लोगों की इंस्पिरेशन भी होती है मतलब प्रैक्टिकली भी, कि लोग किसी को फॉलो करते हैं कि अच्छा, जैसे कि सपोज कि कोई किसी का रोल मॉडल होता है तो वो उनके उनके जिस जिस राह पे वो चले होते हैं वो उस राह पर चलना पसंद करते हैं। तो मेरे पास मतलब मैं थोड़ी प्रैक्टिकल इंसान थी और अभी भी हूँ वैसे तो। बट मैं लास्ट ईयर तक मतलब मेरा ऐसा कुछ किसी में कोई फेथ नहीं था मतलब व्हेन मैं स्पेशली बात करूँ भगवान के लिए, कि जैसे कि लोग शिवा में मानते हैं लोग बहुत सारी चीजों में मानते हैं। तो वैसे मेरा किसी चीज में फेथ नहीं था क्योंकि मैं नहीं मानती किसी चीज थी तब तक किसी चीज में। और मैं उस टाइम काफी परेशान थी। तो किसी ने मेरे मतलब किसी ने नहीं, मेरी चाची ने मेरे को बोला लास्ट ईयर। वैसे जैसे कि वो मुझे वृंदावन जाने के लिए पुश करती रहती हैं या मुझे बहुत सारी भगवान वाली जगह पे जाने के लिए पुश करती रहती है कि रिया देखो यहाँ जाना चाहिए वहां जाना चाहिए। तो उन्होंने ही मेरे को पता चला कि ओके, कोई खाटू श्याम मतलब जिनको बोला जाता है कि हारे का सहारा है खाटू श्याम। तो मेरे को ना किसी चीज को मानने के लिए ना किसी मतलब जैसे कि अगर आप शिवा को मान रहे हो तो आपको उनके साथ थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा कि आपका नेचर उनके साथ रिलेट कर पाओ आप। मतलब आप समझ रहे हो कि आप किसी को भी मान रहे हो, जैसे कि आप किसी को रोल मॉडल मानते हो या आप अपने गुरु जी को जो भी होती हैं, मतलब आप उनको अपनी लाइफ में एज अ रोल मॉडल देखते हो। तो मेरी लाइफ में कोई नहीं था। और मैं किसी इंसान को मतलब मेरे को ऐसा लगता है हर व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस तो हर किसी का अपना लाइफ पाथ होता है, मतलब हर किसी का अपना होता है कि वो अपनी लाइफ में कैसे क्या कर रहा है। तो वैसे ही मैं नहीं कर पाई। बट क्योंकि ना जैसे कि अब हर कोई कहीं पे सक्सेस में कहीं बैठा हुआ है आज को। तो हर कोई अलग अलग चीजें देखकर बैठा है। मतलब किसी का ऐसा नहीं है कि जैसे कि जो चीज सलमान खान ने देखी है वही सेम चीज शाहरुख खान ने देखी होगी, नहीं दे वो दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। तो वैसे ही इसलिए मैं किसी मेरा कोई ऐसा वैसे कोई रोल मॉडल नहीं था। तो
मैंने तो, और मेरा वैसे भगवान का भी ऐसा कुछ था नहीं, कि मैं काफ़ी प्रैक्टिकल थी, जस्ट लाइक कि मैं किसी के साथ बुरा ना करूँ, अच्छे से रहूँ सबके साथ, एंड दैट्स ऑल गुड। सो और मैं किसी से ज़्यादा रिलेट भी नहीं करती थी, बट हाँ मैं क्योंकि मेरी मम्मा हमेशा से दुर्गा माता मानती आई थी, और दो मैं थोड़ा काली माता के रूप के साथ थोड़ा रिलेट कर पाती हूँ, एंड उस अदर देन दैट मेरा ऐसा कुछ था नहीं। मेरे को खाटू श्याम जी के बारे में पता चला, मतलब मेरे को चाची ने बताया, एंड उनकी जो स्टोरी थी, मतलब उनकी जो स्टोरी मुझे बताई, वो बहुत मेरे को ना ऐसा मतलब रिलेट करने वाली लगी, कि मेरा मेरा कुछ रिलेशन था, मतलब मैं कुछ रिलेट कर पाई उनकी स्टोरी से, कि यार, और मैं ना, मतलब मैं थोड़ी उसमें थी कि यार, कोई अपना शीश कैसे दान कर सकता है जस्ट टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, मतलब किसी भी चीज के लिए, मतलब कि तुमने बस अपना शीश दान कर दिया, और मतलब पूरी महाभारत उनकी वजह से हुई, इतने बड़े कॉज के लिए, बट जो उनको इतना नहीं पता उस टाइम, नहीं पता जब उन्होंने करा, बट फिर भी उन्होंने अपना शीश दान करा, नहीं उनको पता था। तो मैंने कहा मतलब मेरा कुछ है, मतलब कोई इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है यार अपनी लाइफ में। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनकर, और मैंने कहा चल, मैं इतनी परेशान थी तो मैंने सोचा चल अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी जाकर देख लेते हैं, यहाँ पर जाकर देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, और अगर नहीं होगा तो एक रोड ट्रिप, हम गाड़ी से गए थे मैं और मेरा भाई, तो मैंने कहा एक रोड ट्रिप हो जाएगा, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा कुछ। और मेरी मम्मी ने हमेशा से एक चीज़ बोली थी कि हमेशा हमें ना भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ना मतलब अगर मैं कभी किसी मंदिर वगैरह या मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो मैं ना कुछ मांग नहीं पाती, क्योंकि मैंने कभी करा नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अगर हाथ पैर सब कुछ है, तुम्हारे पास अगर तुम्हारा पूरा शरीर एकदम सही है, तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हारे पास सर के ऊपर छत है, यू नो तुम इतने हो, मतलब कि तुम्हारे पास एक सेम दिमाग है, तो कि तुम अपना दिमाग यूज करके कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास खाना है टेबल पर। तो मैं कुछ मेरे को मांगना नहीं था, बट मैं परेशान थी, मैंने देखा था कि चलो मैं बस एक काम करती हूँ कि मंदिर जाती हूँ तो अपना मत्था टेक कर आती हूँ, एंड बस मैं थैंकफुल हूँ जो मेरे पास है उस चीज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो मैं जब खाटू श्याम गई, तो मैंने अपना मत्था टेका नॉर्मली, मैं ब्लैंक थी जब मैंने मत्था टेका, और मैं वापस आ रही थी। अब यहाँ से कुछ इंसिडेंट स्टार्ट होते हैं, जिसको आप सुनोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। तो मैं खाटू श्याम के दर्शन करके बाहर आई हूँ, हमें रात हो गई थी, शायद 9, साढ़े 9, 10 बज गए थे। और उसके बाद तो मैं और मेरा भाई गाड़ी से गए थे रात को। अब मैं दर्शन करके आ रही हूँ, सोचो, और हमारी जो गाड़ी किसी ने पार्किंग मतलब वहीं पे लगवाई थी, तो वहां पे ना मिट्टी थी। तो जब हम गाड़ी निकालने लगे ना, तो गाड़ी का टायर ना फंस गया मिट्टी के अंदर। और वो ना, जिस जैसे हम गाड़ी चलाते थे वो और नीचे जाता जाता था। और मैं सोचू ये क्या हो रहा है, कि मैं अभी खाटू श्याम जी के दर्शन करके आ रही हूँ, क्योंकि उनको हारे का सहारा बोला जाता है, और मैं अभी जस्ट दर्शन करके आई हूँ, और ये हमारी गाड़ी कैसे स्टक हो गई है इसके अंदर। मतलब सोच, मतलब ऐसा ऐसा थोड़ा तुम एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि तुम भगवान के दर्शन करके आ रहे हो और ऐसा कुछ हो जाए। तो हम आए, और वो नहीं निकले। अब तुम्हें पता है, उस जगह हम कम से कम 1 से 2 घंटे, उस टायर में, मैं एक वीडियो लगाऊंगी, आप तुम उसमें देखना, आप लोग उसमें देखना कि वो कैसे हम वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। हमारी कितने थैंकफुली वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, और लोगों की हेल्प की ही वजह से हम वहाँ से निकल पाए, एंड आई एम थैंकफुल उन लोगों का। तो हमें मतलब 1-2 घंटे ना हम परेशान हो गए, हम लिटरली परेशान हो गए कि यार हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी, रात हो गई है और नहीं निकल रही, इतने सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, बट वो निकल गई। फिर वी वर ऑन आवर वे। तो मैंने एक लेसन लिया था लास्ट ईयर, कि जब तुम्हें कभी नींद आ रही हो तो तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और मुझे लास्ट ईयर ड्राइविंग नहीं आती थी, तो मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, और उसको ना वो मतलब नींद में था, क्योंकि हमने रेस्ट नहीं लिया था, तो हम सुबह निकले थे और हमने शाम को दर्शन करके हमने कहा कि घर चलते हैं, 4-5 घंटे का रास्ता है, अब हमें रुकना नहीं है। तो हम एज्यूम कर रहे थे कि हम 12-1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे घर, बट हम एक सिचुएशन में स्टक हो गए, तो हम नहीं निकल पाए। तो बट हमें था कि हमें घर ही जाना है, मेरे को नहीं रुकना था, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, और मैं सोच कर भी नहीं आई थी।
तो हम ना चले गए और उसने भी कहा कि हाँ वो गाड़ी चला लेगा, तो वी वर ऑल ओके और हम गए। अब तुम सोचो, हम रात को वापस आए, इट वाज रोहन मतलब सॉरी मेरे भाई का वो फर्स्ट ट्रिप था, लॉन्ग ट्रिप, मतलब रोड पर हम इतनी दूर गए थे। और मतलब गाड़ी वो चला रहा था, बट साथ में उसके मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी मैंने भी चलाई। उसको मैंने पूरे टाइम एंगेज रखा, मैंने एक चांस नहीं लिया, क्योंकि तुम, और इस टाइम और दिसंबर के टाइम, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फॉग हो गया था रात पे रोड को। तो हमें ना गाड़ी ना बहुत ज़्यादा स्लो स्लो चला कर आनी पड़ी, मतलब रास्ता था कि हम 3-4 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, बट इवेंचुअली उसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि हम गाड़ी 20 की स्पीड पे चला रहे थे। क्योंकि अगर हम गाड़ी यहाँ चला रहे तो हमें यहाँ पे भी नहीं दिख रहा कुछ कि क्या हो रहा है, तो गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी और मतलब कुछ नहीं दिख रहा था, आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, बहुत केयरफुली हम ड्राइव करके आए। अब उसके बाद हम द्वारका पहुंच गए। तो उसी टाइम मतलब उससे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही, एक नहीं 2-3 दिन नहीं, एक हफ्ता पहले, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा देख रही थी कि हमारा जो द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है वो द्वारका एक्सप्रेस वे वाला जो रोड था वो गुड़गांव से जो जॉइन है वो ना ओपन हो गया, उसका इनॉग्रेशन हो गया है। तो मैंने कहा हम उससे जा, और वो ओपन था तो हम उस रास्ते से गए। अब तो अब वो बड़ा है और वो बड़ा था, काफी लाइट्स वगैरह थी, तो हमारी भी गाड़ी क्योंकि काफी स्पीड में थी, क्योंकि हम बहुत स्लो स्लो गाड़ी चलाकर थक गए थे, तो हम तेज गाड़ी चलाकर आ रहे थे। और तुम मानोगे नहीं क्या हुआ, वो रोड ओपन है कि हम उस पे गाड़ियां, और हमने देखी भी कि गाड़ियां जा रही है, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां नहीं जा रही, फुल स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब लगी हुई है और गाड़ियां आ रही है। मैंने देखा कि गाड़ियां आ जा रही है, तो हम भी गए उस पे, मतलब नॉर्मल वो रास्ता ओपन था, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बोर्ड लगा हुआ है कि तुम्हें आगे नहीं जाना, कुछ नहीं है। अब वो ऑन, मतलब वो है चलती हुई रोड है। तो हम उस रोड पर गए, मतलब उस पे पुल वगैरह जो भी था वो वे था, तो हम उस पे गए। और हमारी गाड़ी भी स्पीड में थी, नॉर्मल स्पीड पे स्पीड में थी। तो हमने आगे जाकर देखा कि वहां पे ना वो क्या बोलते हैं, बंद है रास्ता, वो जो सीमेंटेड ब्लॉक्स होते हैं ना वो लगे हुए हैं रोड पर। और उससे पहले हमारे साथ एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, आगे से गाड़ी खत्म हो चुकी है, मतलब वो पूरी डैमेज हो चुकी है। एंड थैंकफुली जो वहाँ पे लोग थे, मतलब एक आंटी और उनका बेटा जो खड़ा हुआ था, वो फोन पे किसी से बात कर रहा था फॉर टू कि ले जाओ वो गाड़ी को, बट वो जिंदा थे थैंकफुली। और उसी के साथ में मतलब हम ऐसे जा रहे थे और वहां से भी जो रास्ता था वहां पे भी वो रास्ता ब्लॉक हो रखा है, और एक बीमर, मतलब बीएमडब्ल्यू, एक बीमर आगे से खत्म हो चुकी है, सेम उस काफी स्पीड से आई होगी और उसका आगे का सब कुछ खत्म हो गया था। बट थैंकफुली वहां उसमें वो जो भी चला रहा था वहां पे कोई था नहीं, बट 1-2 लोग खड़े हुए थे, बट सेफ थे। बट तुम देख रहे हो, मतलब मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करके आ रही हूँ, मेरी हमारी गाड़ी स्टक हो गई। हम रात को पूरा फॉग, हम इतना मतलब केयरफुली गाड़ी, ऑब्वियसली डर होता है रात को कि तुम फॉग में गाड़ी चला रहे हो एकदम स्लो स्लो। उसके बाद तुम देख रहे हो 2 एक्सीडेंट अपनी रोड के आसपास, और मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि जो हुआ, अभी तक जितने इंसिडेंट्स हुए वो जो हुए अच्छे के लिए हुए। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, अगर मुझे वो गाड़ी वहां पे मतलब साइड में रुकती, हमें रुकी हुई नहीं दिखती, तो हम अपनी गाड़ी स्लो ना करते, एंड कुछ भी हो सकता था उस टाइम। बट मतलब आई वॉज शॉक्ड एंड आई रियलाइज कि यार कभी कभार कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है, कि आई गेस समवन वॉज प्रोटेक्टिंग अस। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो प्रैक्टिकली तो हमारी गाड़ी भी हिट कर सकती थी जिस स्पीड से हम आ रहे थे, और कुछ दिख नहीं रहा था रोड पर, फॉग था और सब कुछ था। तो भाई, तो तुम मतलब, तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि कभी कभार कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और हमेशा हर चीज प्रैक्टिकली नहीं चलती। कुछ चीजें, कुछ जब कुछ ऐसे तुम्हारी साथ चीजें हो जाती है ना जहां तुम्हें तुम्हारा प्रैक्टिकल एकदम वो हो जाता है, नहीं ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप चांसेस देखो तो क्या चांसेस है कि हमारी गाड़ी तेज चल रही है, इतना फॉग है और हमारी गाड़ी वहां पे उस हिट ना करे, बट नहीं हुई। सो मतलब मैंने ये इतना आपको इसलिए सब कुछ, और इसके बाद फिर आज मैं यहाँ बैठी हूँ, जो मैंने कभी, और मतलब आज मैं यूके में हूँ, आप सब जानते हो। तो मतलब मैं यूके हूँ अब अपनी स्टडीज के लिए। तो
मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं यूके आऊंगी, एंड इट वाज काइंड ऑफ नॉट इवन, मतलब ये मेरी काफ़ी ऐसी है कैसे कुछ चीज़ें एकदम तुम्हारी बाहर है जो तुम सोच भी नहीं सकते, वो हो गया मेरे साथ, एंड मैं खुश हूँ आज। बट मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि ना, मतलब मेरे को तब रियलाइज हुआ और अब रियलाइज हुआ है कि ना, तुम्हारा ना लाइफ में फेथ होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के ऊपर। कोई भगवान, कोई इंसान, मतलब लोग गुरुजी में मानते हैं जिनके गुरुजी अलाइव है, मतलब जिंदा है, या कुछ भी, मतलब कोई कोई बुक हो गई, जैसे कि सपोज कोई किसी बुक को फॉलो करे, जैसे कि मुसलमान कुरान को फॉलो करते हैं। तो वैसे ही तुम्हारा ना फेथ होना बहुत ज्यादा किसी चीज पे जरूरी है, कि तुम किसी चीज में विश्वास रखते हो कि नहीं, तुम इन, या कोई भी हो लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारी कुछ भी हो सकता है, मतलब भगवान ही नहीं, कोई इंसान भी हो सकता है, तुम्हारे मॉम डैडी हो सकते हैं, या तुम्हारा भाई बहन ही हो सकते हैं। जैसे कभी बार ऐसा होता है कि तुम्हारे आस, मेरे को अपनी बहन पर विश्वास है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी है। तो वैसे ही ना, तुम्हारा फेथ होना किसी चीज पे बहुत जरूरी है, जो मेरा नहीं था कभी, बट अब मेरा है बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ खाटू श्याम जी में। और मैंने एक चीज यही रियलाइज करी कि ना, तुम किसी चीज पे विश्वास रखो, और जो कुछ होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। कभी कभार, मतलब अगर मैं, हमारी वहाँ गाड़ी, वो 2 घंटे हम परेशान हुए, और अगर अब मैं उस, जब मैं वहाँ पे एक्सीडेंट, मैंने वो जो 2 गाड़ियों के देखे, मैं उसको देखकर रिलीव थी। शायद अगर हमारी गाड़ी उनसे पहले हिट हो जाए, मतलब अगर हम 2 घंटे पहले अगर हमारे वहां पे गाड़ी ना फंसती, तो शायद हमारी गाड़ी होती जो पहले हिट करती, और दूसरी गाड़ी हमें देखकर रोकती, क्योंकि मैंने अपने भाई को बोला कुछ हुआ है यहाँ पे, देखते हैं क्या हुआ है। तो क्योंकि वो दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट पहले हो गया था। तो बस, मतलब यही है कि मैं खुश हूँ आज, उस चीज़ को 1 साल हो गया, और मैंने ये कभी इमेजिन भी नहीं करा था अपनी लाइफ में। तो अपनी लाइफ में फेथ रखो किसी चीज़ में, अगर आप किसी भी चीज़ में परेशान हो, और फेथ रखो कि वो चीज़ हो जाएगी। और इक्वली तुम्हें भी एफर्ट्स करने हैं। मैं ये नहीं कहूँगी यार मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसमें, मतलब शायद बस सिर्फ मेरी मम्मी को पता है कि मैंने वो कुछ 6 मंथ्स, जब मैं यहाँ पे आ रही थी उससे पहले के मेरे 6 महीने, कैसे, किस लेवल का मैंने हार्ड वर्क करा है यहाँ पे आने के लिए, दैट इज समथिंग आई नो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम किसी भगवान में मान रहे हो तो वो तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे, नो। बट इट जस्ट लाइक, एक होता है ना कि अगर तुम भी मेहनत कर रहे हो, बट देयर सम अदर फोर्स एज वेल विथ यू। बट मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, बट हाँ, तुम्हें खुद मेहनत करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने दिल से बहुत ज्यादा मेहनत करी, सॉरी फॉर दैट, और बहुत, मतलब आई नो दैट मेहनत। तो या, मतलब वो स्लीपलेस नाइट्स, मतलब मुझे सैटरडे संडे इतने पसंद है, मुझे वो सैटरडे संडे भी इतने बुरे लगने लग गए थे, पता है तुम्हें, जब मैं यहाँ पे आ रही थी, मतलब उससे कुछ जो प्रोसेस था मेरा यहाँ पे आने का। तो या, जस्ट हैव फेथ। और अगर तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो तुम इस वीडियो को दोबारा चाहे देख लेना, और शायद, मतलब हैव फेथ, और अपनी लाइफ में तुम, मेरे को ऐसा लगता है कि जस्ट, मतलब मैं कुछ हूँ नहीं, और मैं कुछ तुम्हें ज्ञान नहीं दे रही, जस्ट लाइक आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस शायद। पर इतना मुझे जरूर पता है कि यू हैव टू हैव फेथ इन समथिंग। और मुझे भी वो चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं किसी चीज़ में विश्वास नहीं कर पा रही थी, मतलब कुछ फेथ मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बस रास्ता दिखाता चला जाए, और मतलब कुछ हो, यू समटाइम्स यू नीड समथिंग इन योर लाइफ, कुछ चीज़ें। तो था बस वो, बस था। तो अगर आप हो परेशान, तो जस्ट ट्राई टू हैव एंड फाइंड योर फेथ इन समथिंग, एंड आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप यहाँ तक आए हो, एंड आई होप आपकी लाइफ में सब अच्छा हो, अगर नहीं हो रहा तो, और अच्छा हो रहा है तो और अच्छा हो। थैंक यू, बाय।